नमस्कार दोस्तों, नेशनल इंडिया न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं सुशील कुमार। दोस्तों, लोकसभा चुनाव के नतीजों में अब बहुत ज़्यादा वक्त नहीं बचा है। सभी लोगों को लोकसभा चुनाव के नतीजों का इंतज़ार है। कल यानी कि 4 जून को 2024 लोकसभा चुनाव की स्थिति साफ हो जाएगी कि इस बार किसकी सरकार, क्या तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बनेंगे या फिर इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी, गठबंधन की सरकार बनेगी। तमाम लोग अपने अपने दावे कर रहे हैं। इसी बीच जिस तरह से सर्वे आ रहे हैं दोस्तों, एग्जिट पोल जो आ रहे हैं, अमूमन एग्जिट पोल में एनडीए की, बीजेपी की सरकार बनते हुए दिखाया जा रहा है। वहीं पर इंडिया अलायंस के नेताओं का, इंडिया अलायंस का अपना दावा है। उनका ये कहना है कि जनता का एग्जिट पोल है कि 295 सीट इंडिया अलायंस की आ रही हैं और वो जो है बहुमत से पार जा रहे हैं, इस बार सरकार बना रहे हैं। इसके अलावा हमने देखा कि बीजेपी के नेताओं ने शुरुआत से ही एक माहौल बनाया कि अब की बार 400 पार। तो इंडिया अलायंस को जो है वो ये कह रहे हैं कि इंडिया अलायंस जो है वो हार रहा है और तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। तमाम न्यूज़ चैनलों में भी हमने देखा, अमूमन जो सर्वे दिखाए गए वो उसमें भारतीय जनता पार्टी को बढ़त बनाया हुआ दिखाया गया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का दावा किया गया। लेकिन दोस्तों, इसी बीच कुछ सर्वे ने ये भी दावा किया है कि इंडिया अलायंस की सरकार जो है वो बन रही है। जिस तरह से मैंने कल भी एक वीडियो में आपको बताया था कि तमाम न्यूज़ चैनल की, तमाम एजेंसी के जो सर्वे थे उसमें जो है बीजेपी की सरकार बनाने का दावा किया जा रहा है। चाहे एबीपी न्यूज़, सी वोटर की बात करें, जन की बात करें, रिपब्लिक भारत मैट्रिक्स की बात करें, रिपब्लिक टीवी, पी मार्क की बात करें, इंडिया न्यूज़, डी डायनेमिक्स की बात करें, न्यूज़ नेशन की बात करें, ये सारे जो है बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, जन की बात एक सर्वे जो है उसने तो बीजेपी को 362 से 392 दिखा दिया, यानी कि 400 पार का जो लक्ष्य था वो जो है बिल्कुल पास में ही दिखा दिया है उसके कि 392 तक सीटें आ सकती हैं। रिपब्लिक भारत मैट्रिक्स जो है 353 से 368 दिखा रहा है। एबीपी न्यूज़, सी वोटर जो है 353 से 383 दिखा रहा है। तो ये जो है 400 का जो बीजेपी का एक नारा था, वो माहौल जो बनाने की कोशिश की गई थी, वैसा ही कुछ एजेंसियां जो है अपना दावा कर रही हैं। लेकिन दोस्तों, ये दावे कितने फर्जी हो सकते हैं, इस बात की जो है इस वीडियो में मैं आपको पड़ताल करूँगा। इसका सबूत आपको दूंगा कि ये आंकड़े, ये डाटा किस तरीके से ये सर्वे तैयार किया गया है टेबल पर बैठ करके। इसका मैं आपको सबूत दूंगा। आप अंदाज़ा लगा लेंगे कि किस तरह से जो है ये सर्वे बताए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी जो दावा कर रही है 400 पार का, और उसको कैसे एजेंसियां अपना माहौल बनाने की कोशिश कर रही हैं। एजेंसियां जो है उनका पूरा सपोर्ट कर रही हैं। न्यूज़ नेशन कह रहा है 342 से 378 सीटें जो है वो बीजेपी की आ रही हैं, एनडीए की आ रही हैं। और सब जो है ये तमाम जो दैनिक भास्कर की भी अगर मैं बात करूं तो वो 281 से 350 सीट जो है वो बीजेपी एनडीए को दिलाने का दावा कर रहे हैं और इंडिया को 145 से 201 सीट। यानी कि ये कई जो एजेंसियां हैं, इनके जो सर्वे हैं, एक भी सर्वे जो है वो इंडिया अलायंस को बहुमत के पास भी नहीं दिखा रहा है। इसके अलावा दोस्तों, एक डीवी लाइव है, डीवी लाइव का सर्वे है, वो ये दावा कर रहे हैं कि बीजेपी यानी कि एनडीए की 207 से 241 सीट आ रही हैं और इंडिया अलायंस की 255 से 290 सीट आ रही हैं। अब ये अनुमान होते हैं दोस्तों, ये नहीं कहा जा सकता कि यही सही वास्तविकता है, यही रिजल्ट है। 4 जून को ही ये जो है पता चलेगा कि असली रिजल्ट क्या है। लेकिन ये जो है अपने एजेंसियों के दावे हैं। एजेंसियां जो हैं, अमूमन एजेंसियां इसमें भारतीय जनता पार्टी की, एनडीए की सरकार बनाने की बात कर रही हैं और ये वही न्यूज़ चैनल और उनकी एजेंसियां हैं जो हमने देखा है कि पिछले 10 साल से किस तरह से बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश में लगे हुए थे। अब दोस्तों, मैं आपको बड़ा ही दिलचस्प चीज़ दिखाने वाला हूँ, उससे आप अंदाज़ा लगा लेंगे कि ये जो सर्वे एग्जिट पोल तैयार किए जा रहे हैं, कितनी हड़बड़ी में, कितनी जल्दबाजी में एग्जिट पोल तैयार किए जा रहे हैं। आप स्क्रीन पर देखिए जी न्यूज़ की ये खबर, जिसका स्क्रीनशॉट मैं आपको दिखा रहा हूँ। हिमाचल प्रदेश में कुल लोकसभा सीट जो हैं वो 4 हैं। आप ये देखिए कि 4 लोकसभा सीट हैं, जिसमें जी न्यूज़ ये दिखा रहा है
कि एनडीए को 6 से 8 सीट मिल रही हैं। अब आप हिसाब लगाइए कि जिस प्रदेश में ऑलरेडी 4 सीटें हैं वहाँ पर जी न्यूज़ ये दावा कर रहा है कि यहाँ पर एनडीए को 6 से 8 सीटें मिल रही हैं और इंडिया अलायंस को कह रहे हैं कि 0 सीटें मिल रही हैं। अदर्स को भी 0 सीटें मिलने की बात कह रहे हैं। ये स्क्रीनशॉट आप देखिए एग्जिट पोल के, और इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि ये एग्जिट पोल किस तरह जो है बनाए गए हैं, किस तरह। यही नहीं, एक और स्क्रीनशॉट आप देखिए जी न्यूज़ का ही। हरियाणा में कुल 10 सीट हैं, लोकसभा सीट 10 हैं, और यहाँ पर एनडीए को 16 से 19 सीट जीतने का दावा जी न्यूज़ कर रहा है। आप सोचिए कि जहाँ पर 10 सीटें हैं वहाँ पर जी न्यूज़ ये कह रहा है 16 से 19 लोकसभा सीट यहाँ पर बीजेपी एनडीए जीत रहा है। जहाँ पहले से ही 10 सीटें हैं, 10 में से 16 से 19 सीटें जो है जिताने का दावा कर रहे हैं। ये पता नहीं कौन सा ज्ञान यहाँ पर दे रहे हैं, जनता को किस तरह से गुमराह कर रहे हैं, जनता को किस तरह से जो है बेवकूफ़ बना रहे हैं। इंडिया अलायंस को कह रहे हैं कि 2 से 4 सीटें इंडिया अलायंस जीत सकता है, और बीजेपी एनडीए के लिए कह रहे हैं 16 से 19 सीटें जो है जीत सकता है, जबकि टोटल जो प्रदेश की सीटें हैं वो 10 सीटें हैं, और वहाँ पर जो है जी न्यूज़ कह रहा है कि 16 से 19 सीटें एनडीए जीत रहा है। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि ये जो सर्वे, मैं ये नहीं कहता कि सर्वे गलत हैं, सर्वे कई बार सही भी साबित होते हैं और कई बार गलत भी साबित होते हैं, लेकिन अभी हम सर्वे के बारे में हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि गलत हैं सर्वे। लेकिन ये जो तथ्य हैं, ये जो खबर है, जो स्क्रीनशॉट मैं आपको दिखा रहा हूँ, क्या इसको देख करके हम क्या माने कि सर्वे किस तरह से बनाए गए होंगे, किस तरह से जो है ये तैयार किए गए हैं सर्वे। आप दर्शक हैं, आप भी बताइए कि क्या कभी किसी एजेंसी की, सर्वे एजेंसी की आपके पास में कॉल आई, आपसे पूछा गया है कि आपने किस पार्टी को वोट दिया है, किसको नहीं दिया है। तमाम लोग ऐसा दावा करते हैं कि ये सर्वे एजेंसियां कहाँ से तैयार करती हैं, कैसे तैयार करती हैं, इसका जो है ये सैंपल भी जनता के सामने नहीं बताती हैं कि इतने लाख हमने इन लोगों से बात किया, इतने लाख इन लोगों से बात किया, इस मजहब इस जाति के लोगों से बात किया। तो ये सैंपल जो किस तरह से तैयार किए जा रहे हैं, आप ये 2 स्क्रीनशॉट मैंने जो आपको दिखाए जी न्यूज़ के, इसमें आप देखिए और अंदाज़ा लगाइए कि जहाँ पर 4 सीटें हैं वहाँ पर जो है 6 से 8 सीटें एनडीए के खाते में होने का दावा कर रहा है जी न्यूज़, और जिस हरियाणा प्रदेश में 10 लोकसभा सीटें हैं वहाँ पर जो है एनडीए को 16 से 19 लोकसभा सीट जो वो जीतने का दावा कर रहा है। तो ये अब ऐसे में अगर हम ये ना कहें कि ये जो फर्जी दिखाए जा रहे हैं सर्वे एग्जिट पोल, तो फिर क्या कहें, जब आपको यही मालूम नहीं है कि किस राज्य में कितनी सीटें हैं, वहाँ पर कितनी सीटें आप जीतने का दावा कर रहे हैं। जो मन में आए वो लिख देंगे क्या आप? क्या जनता को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है इन सर्वे के ज़रिए? क्या एक मानसिक जो है वो प्रभाव या दबाव डालने का जनता पर, कर्मचारियों पर प्रयास किया जा रहा है? मनोदशा जो है ये साइकोलॉजिकली इनका क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इन सर्वे का? क्या इस दिशा में कोई सर्वे के द्वारा काम कराया जा रहा है? तो दोस्तों बहुत ज़्यादा वक्त नहीं बचा है। मैं यही कहूँगा कि ऐसे में हमें इन सर्वों पर ज़्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए, इन एग्ज़िट पोल पर ज़्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए। एग्ज़िट पोल जो है ये स्थिति और परिस्थितियों को जो है कहीं ना कहीं डाइवर्ट करने के लिए जो है वो किया जा रहा है, माहौल बनाने के लिए किया जा रहा है। विपक्ष के नेता तो तमाम जो है ये दावा कर रहे हैं कि अगर ईमानदारी से वोटिंग होती है तो इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी। बहन जी ने भी, बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीम, उन्होंने भी इलेक्शन के दौरान अपने कई बार कहा था कि अगर ईवीएम से निष्पक्षता से चुनाव कराया जाता है तो इस बार बीजेपी की हार होगी, लेकिन अगर कोई गड़बड़ी की जाती है तब बीजेपी की सरकार बन सकती है। इस तरह की बातें कर रहे हैं। जयराम रमेश कह रहे हैं, कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि गृह मंत्री अमित शाह जी की तरफ से 150 डीएम को फ़ोन किया गया है, उन पर दबाव डाला जा रहा है। इस तरह की बातें कही जा रही हैं। चुनाव आयोग की अपनी निष्पक्षता पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। और सबसे ज़्यादा गंभीर बात जो हमने देखी कि पहले और दूसरे चरण की जब वोटिंग हुई और उसके बाद में पहले चरण का 11 दिन बाद फाइनल वोटिंग परसेंटेज डाटा रिलीज किया गया और सेकंड चरण की वोटिंग के 4 दिन बाद
फाइनल डेटा रिलीज किया गया और जिसमें करीब 5-6% वोट जो है वो बढ़ा दिया गया। तो इस हिसाब से जो है ये अनुमान लगाया जा रहा है। ये लोग सवाल खड़े कर रहे हैं कि चुनाव आयोग भी क्या कोई खेला कर रहा है, क्या चुनाव आयोग भी क्या भाजपा के लिए काम कर रहा है, 400 पार का जो नारा किया जा रहा है उस तरफ काम कर रहा है क्या। ADR की तरफ से जो है एक सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई और ये कहा गया कि फॉर्म 70C जो है उसको पब्लिक किया जाना चाहिए, चुनाव आयोग को अपनी वेबसाइट पर डालना चाहिए, वहाँ पब्लिश करना चाहिए, लेकिन चुनाव आयोग ने मना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने भी उस मामले में हस्तक्षेप करने से मना कर दिया। तो ये जो पूरी स्थिति चुनाव आयोग की और ये जो एग्जिट पोल के द्वारा जो माहौल बनाया जा रहा है, ये स्थिति क्या है, इसके बारे में जो है हमें सोचना पड़ेगा कि आखिर हमारी डेमोक्रेसी में चुनाव की प्रक्रिया कैसी है और सर्वे के द्वारा जो है क्या माहौल, क्या मुद्दा, क्या चीज़ें दिखाई जा रही हैं। तो फिलहाल दोस्तों मैंने आपको 2 महत्वपूर्ण बातें बताई, एक चुनाव आयोग से संबंधित और दूसरा सर्वे किस तरह के दिखाए जा रहे हैं। उनमें आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि साफ साफ किस तरह से जो है सर्वे दिखाए जा रहे हैं। जो 400 पार का बीजेपी का नारा था वो एजेंसियां 400 पार के करीब दिखा रही हैं कि अब की बार 400 पार। जो लहर 2014 में थी बीजेपी की, मोदी जी की, 2019 में थी जो लहर, क्या इस चुनाव में आपको वो लहर दिखाई दी है? उस वक्त भी 400 पार नहीं पहुँचे। तो इस वक्त तो कई सारे मुद्दे थे, किसानों का मुद्दा था, एंटी इनकम्बेंसी थी, लोकल जो स्थानीय सांसद थे उनके प्रति जो है जनता में नाराज़गी बताई जा रही थी, युवाओं का बेरोज़गारी का एक बड़ा मुद्दा था, तमाम मुद्दे थे इस बार। तो इस बार बीजेपी जो है पहले से भी ज़्यादा सीटों से जीत रही है, 400 पार जीत रही है। तो उसका क्या फॉर्मूला है, क्या मुद्दे हैं ऐसे जो जनता पर पहले से ज़्यादा इम्पैक्ट डाले हैं बीजेपी ने? आपको कुछ समझ आ रहा हो शायद तो कमेंट करके बताइएगा। तो बहरहाल मैंने आपको जो है ये 2 चीज़ें बताई। चुनाव आयोग ने जैसे वोट परसेंटेज में फाइनल डाटा का हवाला देते हुए 5-6% जो है वो वोट परसेंटेज बढ़ा दिया गया। इधर सर्वे जो दिखाए जा रहे हैं कि 400 पार एनडीए इस बार, ये एक पूरा नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन चुनाव प्रक्रिया जो है कल जो है जब वोटिंग होगी, काउंटिंग होगी वोटों की, उसके बाद पता चलेगा। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने काउंटिंग को लेकर के जो है कुछ गाइडलाइंस जारी की हैं। उन्होंने कहा है कि सभी विपक्ष के एजेंटों को जो है ईवीएम वहाँ पर मतगणना केंद्रों पर सतर्क रहना चाहिए और उनका ये कहना है कि सबसे पहले पोस्टल बैलेट पेपर की काउंटिंग कराई जाए, उसके बाद ईवीएम की गिनती कराई जाए। कपिल सिब्बल धांधली की शंका जाहिर करते हुए, शक जाहिर करते हुए कहते हैं कि होता ये है अमूमन कि पहले थोड़े से पोस्टल बैलेट की गिनती कर दी, उसका आंकड़ा जारी कर दिया, उसके बाद में ईवीएम की गिनती शुरू कर दी और बाद में जो पोस्टल बैलेट बचे हैं उन्हीं में जो है धांधली की संभावना रहती है। अगर 1000, 2000, 5000 कहीं लग रहा है कि कोई प्रत्याशी हार जीत रहा है तो उसको जो है उलट पुलट कर दिया जाता है। तो कपिल सिब्बल का ये कहना है कि काउंटिंग के वक्त जो है एजेंट वहाँ पर रहें, सख्त निगरानी रखें, अपने जो फॉर्म 70C है उससे ईवीएम मशीनों का जो है मिलान करें और साथ ही साथ पोस्टल बैलेट पेपर की जो है पहले गिनती कराएं, उसके बाद जो है ईवीएम की गिनती शुरू कराएं। तो फिलहाल जो है दोस्तों इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आप लोगों की क्या राय है, आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।